हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर से एक बार वही क्वेश्चन लेके आए। मैंने पिछली वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन करा दिए थे और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो करेंगे हम। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और जो भी क्वेश्चन हैं, जितने भी हम करेंगे, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझेंगे और करेंगे एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको कोई समझ में नहीं भी आता है, मान लो एक बार हमने कर दिया और वो समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको बैक करके देखो दोबारा से वीडियो। ठीक है, फिर वहीं से तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन और सीरीज का 11 नंबर क्वेश्चन। एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 797 है। वह धनराशि पूर्णांक तक यानी निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए। निकटतम यानी अप्रोक्स में पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें एकदम फिक्स निकालना है, अप्रोक्स पूछ रहा है। ठीक है, तो अप्रोक्स में सबसे पहले तो क्या क्या दिया है, धनराशि बस यानी रेट हमें दे रखा है कितना, 16%। साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर यानी CI - SI बराबर कितना दे रखा है, 9797। ठीक है, धनराशि हमें निकालनी है। अब देखो इसमें ब्याज क्या है, वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें इसमें टाइम कहाँ दिया है। एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर हमें दे रखा है ये। ठीक है, तो हम निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि कभी भी अगर CI - SI दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं हम, यानी आर का स्क्वायर। वो तो 2 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए था तो फिर क्या लगाए हम इसमें, यानी देखो CI - SI बराबर क्या हो जाएगा, P × R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे हम। अब देखो हम यहाँ पे हमें पता है कि CI - SI कितना दे रखा है, 797 इजिकल टू P का मान हमें क्या करना है, निकालना है। R कितना दिया है हमें, 16 दिया है, 16/100, और इसका क्या करना है हमें, होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे करते हैं हम इसको, यानी 797 इजिकल टू P इंटू 16 × 16 और बट्टे में 100 × 100 हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे तो हम इसको काट सकते हैं। देखो ये 4 से 4 बार, ये 25 बार, ये 4 बार और ये 25 बार। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 797 इंटू 625। कितना हो जाएगा ये, 25 25 का गुणा करेंगे 625, और अपॉन में 4 चौक 16 नीचे आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, P। हमें P तो निकालना है, ये कितना है, 16। 16 से अगर हम इसमें भाग देते हैं, देखो इसका और इसका जब हम गुणा करेंगे आपस में तो कितना आना चाहिए, ये आएगा हमारा 5 यानी इसका जब हम गुणा करेंगे तो लगभग आएगा 498125 और अपॉन में 16। जब इससे हम भाग देंगे तो ये आएगा P बराबर क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 31,133। ये आएगा हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2 करेक्ट। ठीक है, आप इसको करके देख लेना। ठीक है, इतना ही आएगा, हमारा ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 है, ये देगा समीकरण इतने 2x²। देखो ये दे रखा है, मैं यहाँ पे करेक्ट करके लिखता हूँ इसको। ये दे रखे हैं दो समीकरण है, 2x² + kx और प्लस में 8 इजिकल टू 0। दूसरा समीकरण दिया है 3x² + 4x और प्लस में 12 इजिकल टू 0 के दोनों मूल समान हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो अगर दोनों मूल समान होते हैं तो ये कब होते हैं, तो इसके लिए हमारे पास होता है ax² + bx + c, यानी a1x b1x और c1x बराबर 0, और एक होता है a2x² + b2x + c2 बराबर 0। और जब ये दोनों को कंपेयर करते हैं तो निकल के आता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये तीनों बराबर होते हैं तब हमारा बनता है दोनों वास्तविक क्या होते हैं, दोनों मूल समान और वास्तविक। तो देखो a का मान, अब इसको हम कंपेयर करेंगे पहले वाले को पहले से और दूसरे वाले को दूसरे, यानी a का मान क्या है, यहाँ पे जो x का यहाँ पे कोफिशिएंट दे रखा है यानी गुणनखंड 2, वो a का मान यहाँ पे x, सिर्फ x² का मान a1 और b1 का मान k हो जाएगा, c1 का मान 8। ऐसे ही हम अगर इसमें रखेंगे तो देखो a1 का मान तो 2 बट्टे में a2 का मान कितना है 3 बराबर
B2 का B1 का मान कितना है k और B2 का 4 बराबर ये A1 का मान 8 बट्टे में 12 है। अब कोई सा भी ये तीनों बराबर है तो इनमें से कोई सा भी उठा लो। मान लो मैं उठा लेता हूँ 2/3 बराबर k अपॉन में 4, क्रॉस गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 बट्टे 3 बराबर क्या आ जाएगा k। हमें k का ही तो मान निकालना था, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 8/3। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीलर 63,000 रुपए प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत कितना है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना जब भी समझ में आएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं पहली ड्रॉ ये और दूसरी ड्रॉ ये है। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉ का एसपी अगर हम बात करें यहाँ पे, फर्स्ट ड्रॉ के एसपी की, ठीक है, देखो राइटिंग मेरा थोड़ा ऐसा ही है। एसपी की बात करें तो कितना है 63,000। सेकंड के भी अगर एसपी की बात करूं मैं तो कितना है 63,000। अगर हम फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों का अगर एसपी अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा ये 1,00,000, तीनों तीन 6 यानी 1,26,000 समथिंग आएगा। ठीक है, 1,26,000। देखो 3,000 और 3,000 6,000, 6 और 6 12, सही है, इतना ही आएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हमने यहाँ जोड़ लिया। ठीक है, इसका काम आएगा अभी देखना। एक पर उसे 5% का लाभ, तो इस पे 5% का क्या हो रहा है उसको लाभ, और लाभ किस पे होता है सीपी तो हमें पता नहीं है इसका। ठीक है, यानी यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हो रहा है कितना 5%, और दूसरे पे क्या हो रहा है 30% क्या हो रहा है हानि हो रही है, क्या हो रही है लॉस हो रहा है 30%। तो देखो अब हमें लॉस और प्रॉफिट किस पे निकालना होता है सीपी पे। अब सीपी हमें पता नहीं है तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला एक होता है सीपी बराबर एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस लॉस या प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो इसी का हम दोनों में यूज करेंगे। एसपी कितना है 63,000 इंटू 100 बट्टे अपॉन में कितना है, देखो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ अगर 100 प्लस 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा 105। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो इसको काटते हैं, ये 2 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 20 बार 21 दिया 63, यानी 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 6, और इधर 3 जीरो और एक 4 जीरो आ जाएंगे, 60,000 हो गया ये। अब इसको भी कर लेते हैं, इसमें देखो लॉस हो रहा है तो सीपी बराबर कितना आ जाएगा इसमें, यानी 63,000 इंटू 100, और बट्टे में कितना आएगा यहाँ पे, देखो इसमें लॉस हो रहा है तो 100 में से -30 करूंगा तो कितना बचेगा 7 निम 63, जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 जीरो 1 4 जीरो, यानी ये कितना आ गया 90,000। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं कितना प्लस 90,000 भी इसमें जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा ये 9 6 15, यानी 1,50,000 आ जाएगा ये। अब देखो टोटल बेचा तो ये टोटल एसपी कितना है, दोनों को अगर जोड़ा हमने तो 1,26,000, और टोटल हमने सीपी निकाला, ये क्या निकल के आया हमारा सीपी 1,50,000। अब मुझे बताओ इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों में हमें क्या दिख रहा है लॉस ही दिख रहा है, क्योंकि 1,50,000 की कोई दो सामान है और उसको 1,26,000 में बेच रहे हैं हम। तो इस पे जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ, तो इसमें से 1,26,000 क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो देखो कितना बचेगा। अब यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ठीक है, कितना बचेगा 0 0 और 0, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ 2 24 बट्टे में गुणा 100। ठीक है, देखो 1,50,000 ना, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, यानी 240 बट्टे में 15, 15 एकम 15 और 15 छिक्के 90, यानी कितना आ जाएगा 16% इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50 अधिक है, छोटा कोण कितना होगा। देखो ये पिछली वीडियो में भी मैंने कराया क्वेश्चन, यानी दो कोण है, मान लो पहला ए है, ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 50 अधिक है, तो बड़ा मान लेते हैं हम ए प्लस कितना है 50। और कभी भी दो संपूरक कोण हो, यानी दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है हमेशा, कितना होता है 180, योग कितना होता है 180। तो अगर दोनों को हम जोड़ दें तो कितने के बराबर आना चाहिए 180 के। ए यानी 2a प्लस में 50 बराबर 180 हो जाएगा, यानी 2a बराबर 180 माइनस 50 करेंगे तो a का मान निकलेगा 130 बट्टे में 2, यानी कितना आ जाएगा 65, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आशा करता हूं समझ में आया होगा क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ईश्वर नाव से धारा के विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे धारा की दिशा में इस दूरी के लिए 15 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो इसको भी हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले यानी नाव से धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या होता है हमारा, विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम। देखो सबसे पहले अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस तो कितना दे रखा है 721, यानी 721 ही जा रहा है, 721 ही आ रहा है, ठीक है। जब 721 जा रहा है, 721 ही आ रहा है, तो धारा के अगर प्रतिकूल, यानी धारा के प्रतिकूल का मतलब है धारा की दिशा में, धारा की धारा के प्रतिकूल मतलब धारा की विपरीत दिशा में, और धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में। तो जब धारा की दिशा में जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम बोलते हैं उसको, ठीक है। कितना 42 घंटे ले रहा है, ठीक है। और यहीं पे धारा के और डाउन स्ट्रीम में कितना ले रहा है, देखो डाउन स्ट्रीम में कितना ले रहा है 15 घंटे, कितना ले रहा है 15 घंटे। और दूरी इसके लिए कितना है, दूरी भी डिस्टेंस इसके लिए कितनी है 721, ठीक है। दोनों का मैंने लिख लिया। अगर हमें अब निकालना क्या है क्वेश्चन में, तो धारा की चाल ज्ञात करनी है। देखो धारा की अगर चाल हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर यानी धारा की चाल, स्पीड ऑफ वाटर, धारा की चाल। तो धारा की अगर चाल हमें ज्ञात करनी है तो हम क्या करें, धारा के अनुकूल गति प्लस माइनस, क्या करेंगे माइनस करना है ना, माइनस धारा के प्रतिकूल गति, और बट्टे में क्या करते हैं हम 2, ठीक है। तो देखो धारा के अनुकूल कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल ये दे रखा है हमें, यानी धारा के अनुकूल कितना है 721 बट्टे में कितना है 15, और माइनस करेंगे किसको, अगर हम इसको अलग अलग निकाल लें तो सही रहेगा। धारा के अनुकूल का पहले निकाल लेता हूं मैं यहाँ पे। देखो धारा के अनुकूल की अगर हम गति निकालेंगे तो ऐसे ही निकलेगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, और ये आ जाएगा 721 बट्टे में 42, और फिर इसके बट्टे में हमें करना पड़ेगा 2 जब आएगा। तो देखो इसको जब मैं काटूंगा तो 15 चौका 60, 15 पंजे 75 होता है, तो 4 कितना बचेगा 12, 15 अट्ठे 120, पॉइंट लगाया, कितना बचेगा 1, यानी फिर से एक जीरो बढ़ाएंगे नहीं जाएगा 0, फिर 15 छिक्के 90 और 15 छिक्के 90 इतना ही आएगा, माइनस इसको जब मैं काटूंगा इससे तो देखो 42 एकम 42 दूनी 84 होते हैं, तो एक बार जाएगा 30 बचा, यानी 301 हो गया, 3 3 7 चौक 28, तो 7 बार जाएगा, पॉइंट लगाएगा यानी ये आएगा 166, और बट्टे में कितना आएगा 2। अब देखो इसको जब मैं माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आएगा लगभग ये 0 0 10 में से 1 जाएगा तो 9.0, और ये 3 बट्टे में 2 भाग 2 कितना आएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और 2 2 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी 15.45 किलोमीटर पर हावर, 15.45, ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर नहीं आया समझ में तो एक बार फिर से देखेंगे वीडियो। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 है और बाकी विद्यार्थियों का औसत का स्कोर 62 है। कक्षा का औसत स्कोर कितना है, यानी टोटल जो है हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, टोटल हैं 30 स्टूडेंट, ठीक है। अब उसमें से 12 का एवरेज कितना है औसत 60, ठीक है। तो 12 गुणा 60 करेंगे, यानी टोटल ये तो एक का 60 है, तो 12 का कितना हो जाएगा 12 6 72, 720, और बाकी जो हैं तो कितने बचे 18 बचे ना। देखो 12 30 में से 12 माइनस करेंगे तो 18 का कितना है 62,
तो 62 का गुणा जब 18 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, 18 छंग 108, 18 छक्के 108 और 3 111। अब जोड़ेंगे इसको, 3 7 और 1 8, 1 बट्टे कितना करेंगे 30। अब देखो ये टोटल आया 12 और 18 का इतना, लेकिन पहले अलग अलग दे रखा था ना, अब इसको भाग देंगे तो ये कितना आएगा, देखो सबसे पहले 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 0 6 छिंग 36, यानी 30 बट्टे 5, 5 छिंग 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 61.2 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। देखो एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। ए भरता है 18 मिनट में और बी भरता है कितने में, 20 मिनट में। 20 मिनट में खाली करता है, ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है। अगर इसका हम एलसीएम लें तो कितना आएगा, 180 मान लेते हैं आ जाएगा। ठीक है, तो 18 धाई 180 और 20 निम 180। ठीक है, यानी ए जो है 10 की दर से भरता है तो 18 मिनट लगती हैं उसको, यानी 1 मिनट में 10 भरता है। और बी जो है 1 मिनट में 9 की दर से भरता है तो 20 मिनट लगती हैं। अब कह रहा है, अब देखो यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि ये तो भर रहा है लेकिन ये खाली कर रहा है, तो अगर दोनों की एफिशिएंसी अगर हम जोड़ते हैं तो ये माइनस हो जाएगी और कितना आ जाएगा 1, यानी दोनों को अगर एक साथ चला दें तो एक ही भरा जाएगा, 1 मिनट में सिर्फ एक। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि शुरू में पाइप ए खोला जाता है और 6 मिनट के बाद बी को भी खोल दिया जाता है, यानी 6 मिनट तक सिर्फ एक पाइप चला, कौन सा, ए। तो मान लो 1 मिनट में अगर ये 10 भर रहा है तो 6 मिनट में कितना भरेगा, गुणा 6 करेंगे यानी 60 भर दिया इसने, यानी 60 तो भर दिया इसने। अब कितना बचा 60, अगर मैं यहां से देखो इसको हटा दूं, 1 मिनट, ये हमने थोड़ा इधर लिख लिया गलत। एक मिनट में कितना भर रहा था ये, 1 मिनट में भर रहा था 10, तो 6 मिनट में कितना 60 हो जाएगा। अब इसको मैं घटा दूं तो ये कितना बचेगा, 120 बचा। ठीक है, यानी अब कह रहा है कि उसके बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है तो कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह भर जाएगा। अब जब दोनों एक साथ चलेंगे तो कितनी एफिशिएंसी मैंने बताई, दोनों चलेंगे तो एक है। ठीक है, जब दोनों एक साथ चलेंगे तो कितना है, एक है ना, यानी 120 को अब एक की एफिशिएंसी से भरेंगे तो कितनी मिनट लगेगी, 120 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि x और 338 के बीच मध्यानुपात 260 है तो x का मान कितना होगा। यानी मध्यानुपात बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मध्यानुपात बराबर अंडर रूट फर्स्ट इंटू लास्ट, यही होता है। तो मध्यानुपात कितना है 260 बराबर x और गुणा में 338 और अंडर रूट इधर से हटाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा और बराबर x गुणा में 338। ठीक है, अब देखो 260 गुणा में 260 करेंगे, यहाँ पे 260 गुणा में 260 बराबर x, और इस 300 को अगर मैं इधर ले आऊं तो 338 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो किससे कट जाएगा ये, इसको आप काट के देखो, 2 से काट देते हैं, ये 13 हो जाएगा, 2 कम 2, 2 छिक्के 12, 2 निम 18, 13 से कटेगा 13 बार, 10 बार, 13 से ये 13 दूनी 26, 20 बार, यानी 20 गुणा 10 बराबर x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 200, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह अवधि वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2280 हो जाएगी। यानी देखो साधारण ब्याज तो SI बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, यही होता है। ठीक है, अब देखो 1200 की राशि है, ठीक है, कितनी हो रही है 2280, तो ब्याज कितना हुआ, ब्याज हुआ 1080, तो SI कितना 1080, तो 1080 ब्याज रख देंगे। P हमें पता है कितना है 1200, गुणा R हमें पता है 4 है, T हमें नहीं पता तो वही निकालना है हमें। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 नम्मा 108, ठीक है, यानी ये 90 हो जाएगा। इस 4 को इधर लेके जाएंगे बराबर T, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 22.5 क्या आ जाएगा T का मान, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यही हमारा था आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
और जो भी क्वेश्चन आपको एक बार समझ में नहीं आता, आप वीडियो को रिवाइज करके यानी फिर से उस क्वेश्चन को दोबारा वहीं से देखें, तो वीडियो आपको पक्का समझ में आएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।